भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और G7 बैठक में उसकी मौजूदगी जरूरी है। कनाडाई पीएम शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए लंदन पहुंची। नेटफ्लिक्स और बालाजी टेलीफिल्म्स ने नई कहानियों के लिए लंबी साझेदारी की घोषणा की। दीपिका पादुकोण ने इटली की फिल्म A22X6 में अल्लू अर्जुन के साथ एंट्री की। भारत का पवेलियन ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में अपनी धरोहर और स्थिरता को दर्शाते हुए अजंता गुफाओं के पद्मपाणि बोधिसत्व से प्रेरित है। आरबीआई पॉलिसी कट के बाद एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार लोन रेट्स में 30 बीपीएस की गिरावट होगी। यूएई कप्तान मोहम्मद वसीम ने मई 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। कालिंगा ब्लैक टाइगर्स के कोच माइक फ्राइडे ने जीएमआर रग्बी प्रीमियर लीग को भारतीय रग्बी के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू प्रतिभाओं का बेहतरीन मंच बताया। पायलट ने गहलोत से मिलकर पिता राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कंधमाल के फूलबानी में 100 सीट सरकारी मेडिकल कॉलेज और 650 बेड अस्पताल का उद्घाटन किया। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में आर्थिक तंगी से परेशान डॉक्टर जोशुआ समराज ने कार में खुद को आईवी फ्लूइड लगाकर आत्महत्या कर ली। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ जा रहे हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण हाईवे पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सभी यात्री और पायलट सुरक्षित। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल की बढ़त गंवाकर नीदरलैंड से 1-2 से यूरोपीय लेग के पहले मैच में हार झेली। भारतीय ओलंपिक संघ और सरकार के प्रतिनिधियों ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए लंदन में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट अधिकारियों से मुलाकात की। मस्क और ट्रंप के विवाद से नासा और पेंटागन प्रोग्राम्स को बड़ा खतरा। रिपोर्ट। इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने चोट और वेलबिंग के लिए घरेलू क्रिकेट से ब्रेक लिया। कोरियन कोच कीसिक ली 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भारत के आर्चरी हेड कोच बनेंगे। LA 2028 ओलंपिक्स की तैयारी के लिए एप्पल ने अपने क्लाउड गेमिंग सर्विस आर्केड में 9 नए गेम जोड़े, जिनमें यूनो आर्केड एडिशन शामिल है। अमेरिका भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने शशि थरूर के नेतृत्व वाली भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया। आरबीआई डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। एशियन चैंपियन ज्योति याराजी ने ताइवान ओपन में 100m हर्डल्स में 12.99 सेकंड में गोल्ड जीता। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में केंद्रीय भूमिका निभाती है। इसे G7 चर्चा का हिस्सा होना चाहिए। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी। यूके फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर भारत के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में समर्थन जताया। पाकिस्तानी सरकार ने नेशनल असेंबली स्पीकर और सीनेट चेयरमैन की सैलरी Rs 2.05 लाख से बढ़ाकर Rs 13 लाख कर दी। बेंगलुरु भगदड़ में मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा Rs 10 लाख से बढ़ाकर Rs 25 लाख किया गया। सीएम सिद्धारमैया। यशस्विनी ने चीनी खिलाड़ी फैन सिकी को हराकर यू मुंबा को चेन्नई लायंस पर 9-6 से जीत दिलाई। केरला करुण्य लॉटरी KR709 का रिजल्ट 7 जून 2025 को 3 बजे तिरुवनंतपुरम के गोरकी भवन में घोषित होगा। भारत ने चीन, जापान, स्विट्जरलैंड और EU से आयातित विटामिन A और रबर केमिकल पर घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि नए क्लब में जाने की संभावना नहीं है और वह क्लब वर्ल्ड कप में शायद नहीं खेलेंगे। दिल्ली में रविवार को दिन में तेज सतही हवाएं चलने की संभावना। IMD।
यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जहां इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर संतोष जताया गया। जितेंद्र सिंह फ्रांस गए यूनाइटेड नेशंस महासागर बैठक में सतत महासागर प्रबंधन पर चर्चा के लिए। कोको गॉफ ने 2025 फ्रेंच ओपन फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबालेंका को हराकर अपनी पहली ग्रैंड स्लैम जीत दर्ज की और सेरेना विलियम्स के बाद पेरिस में खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी बनी। आईएमडी के डीजी मृत्युंजय महापात्रा को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यूएन ससाकावा अवार्ड मिला। ट्रंप बोले मस्क को डेमोक्रेटिक कैंडिडेट्स को फंड करने पर गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। 34 वर्षीय मिल्वॉकी के व्यक्ति को पहली डेट पर 19 वर्षीय छात्रा की हत्या और शव के टुकड़े करने का दोषी पाया गया। लंदन के लैम्बेथ कंट्री शो में सब्जियों से बनी डोनाल्ड ट्रंप और डॉली पार्टन की मूर्तियां और कॉर्नक्लेव जैसी क्रिएटिव प्रदर्शनी हुई।